हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू दीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारा मैनेजमेंट यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट कोर्स चल रहा है। इसमें हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है ऑपरेशन रिसर्च की, एंड सेकेंड क्लास हमारी ऑपरेशन रिसर्च की आज स्टार्ट होने जा रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। ये ऑपरेशन रिसर्च के बारे में कुछ डिटेल्स में हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है हमारा ऑपरेशन रिसर्च। इसकी हमारी पूरी डिटेल्स इसमें मैंने डाल दी हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमारी होती है उसके सॉल्यूशंस हमारे मैंने बताए थे। 4 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले हम जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का टेबल होता है उसके लिए हम सेटअप करते हैं। सेकंड हमारी जो स्टेप होती है इनिशिएट्स जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। थर्ड में हम एक सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। एंड फोर्थ में हमारा जो आता है वो हमारी इम्प्रूविंग सोल्यूशन आता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेल्टी इन एलएलपी में जो मेथड्स में हमारा ट्रांसपोर्टेशन में पूछा गया था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा यूज़ किया जाता है अनइक्वल डाटा को। जब हम डाटा इक्वल करते हैं तो हमारी डेल्टी होती है, उसमें हम इनटू करते थे -1 से। तो इसी का ऑप्टिमम सोल्यूशन उन्होंने पूछा था कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला बेस आया था m+n-1 आया था। तो फ्रेंड्स, उससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये मैंने यहाँ पे इसमें डिटेल्स में लिख दिया है कि जो हमारी डिमांड होती है, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है या वेयर हाउस होता है, सप्लाई जो हमारा होता है, उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है m+n-1 से। ये फॉर्मूला पूछा गया था कि ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है तो वेरिएबल्स के लिए, और बाकी फॉर्मूलेस दिए गए थे। तो हमारा करेक्ट फॉर्मूला का आंसर जो बना था m+n-1 था। तो उसमें हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है जो कि स्टेपिंग स्टोन में भी हमने यूज़ किया था। पिछली बार मैंने आपको बताया था जो हमारा स्टेपिंग स्टोन एलएलपी का हमारा फर्स्ट मेथड था, उसमें हमारा एनडब्ल्यूसी मेथड था जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। इसमें जो हमारा लीस्ट जो सब नॉर्थ में सबसे लास्ट कॉर्नर होता है उसको हम एलोकेट कर देते हैं। सेकंड हमारा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें हम सबसे जिस जिस सेल की सबसे कम वैल्यू होती है रॉ कॉलम में हम देख लेते हैं, उसी को हम अलॉट करते हैं। थर्ड हमारा होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रेंड्स, 3-4 बार पूछी जा चुकी है कि बैम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसको पेनल्टी भी बोलते हैं, पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, बैगलो अप्रॉक्सीमेशंस मेथड भी बोलते हैं। बैम ये एक शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया था, VAM। तो ये इस बार ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये फुल फॉर्म ना देके पेनल्टी दे दे। पेनल्टी भी इसका मेथड बैम को ही बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्थ वेस्ट है मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम जो हमारा नॉर्थ वाला सबसे लास्ट कॉर्नर होता है वहाँ से हम अपनी सप्लाई और डिमांड को देखते हुए कंसीडर करते हैं अपनी रॉ एंड कॉलम को और सेल को अलॉट करते हैं। यही सब इसमें लिखा गया है जो मैंने अपनी पीडीएफ में एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाया था। जो लीस्ट कॉस्ट मेथड्स होता है, एलसीएम होता है हमारा, इसमें हम देखते हैं अपनी सप्लाई और डिमांड जो हमारी होती है, एक कॉलम बना के हम इसमें चेक करते हैं, जिसमें अभी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारे बने होते हैं ये रॉ एंड कॉलम। तो इसमें जो हमारे जिस सेल के अंदर सबसे कम वैल्यू लिखी हुई है, जैसे सपोज इसमें 1 लिखी है, इसमें 2 लिखी है, तो हम 1 वाला ले लेंगे कि जो जिसकी सबसे कम वैल्यू है उसको ले लेते हैं और वहाँ से हम अपने सेल को अलॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। सप्लाई और डिमांड के थ्रू हम उसमें देखना शुरू कर देते हैं। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है हमारा बैम। बैम मेथड हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस को कि इसमें हम किस तरीके से अलॉट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो सप्लाई और डिमांड है उसकी हम इसमें वो देखते हैं, सेल्स को कंसीडर इसमें किया जाता है कि किस तरीके से हम सेल को कंसीडर करेंगे। तो जो हमारी सेल की होती है इसमें नेक्स्ट लोवेस्ट को हम काटते चले जाते हैं। मीन्स हम देखते हैं कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो देखते हैं, वो वाले सेल से जाते हैं। इसमें नॉर्थ का कोई नहीं है कि नॉर्थ कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे या सबसे छोटी वैल्यू से करेंगे, हम वहाँ से नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे सपोज़ हमारी सप्लाई 25 है और डिमांड हमारी 15 है सपोज़, तो हम देखेंगे कि हमारी ये डिमांड और सप्लाई दोनों कहाँ पे लाई कर रही हैं,
जो कट जाएँ। सेल के अंदर सपोज़ किसी में 10 लिखा है तो हमारी सप्लाई में भी लाई कर रही है वो और डिमांड में भी, क्योंकि 25 हमारी सप्लाई है एंड 15 हमारी डिमांड है। तो 10 को हम वहाँ से, जो हमारा 10 वाला सेल है, हम उसको क्रॉस कर देंगे, मीन्स हम उसको वहाँ से एक तरीके से नेगलेक्ट कर देते हैं और हमारी 10 सप्लाई हमें वहाँ से मिल जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। इसमें हम अपनी जो हमारे सेल्स होते हैं उनको एक तरीके से ड्रॉ करते चले जाते हैं, और जब तक हमें ज़ीरो या पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती है तब तक हम इस टेबल को करते रहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यूइंग थ्योरी है जिसमें लास्ट टाइम 3 ईयर से कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है कि एक कस्टमर के जो वेटिंग टाइम होता है, जैसे आपने कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे, एयरपोर्ट पे 3-4 हमारे कस्टमर केयर के जो काउंटर्स बने होते हैं उसमें देखा जाता है कि जो हमारा कस्टमर है उसने अपनी लाइन में, क्यू में खड़े होके, किस किस लाइन पे खड़े होके उसने कितना कितना टाइम कंसीडर किया है और कितना टाइम एक्चुअल में लगना चाहिए था सर्विस में, जो सर्विस प्रोसेस टाइम होता है, और अराइवल टाइम कितना हुआ उस पर, और कितना टाइम दिया गया एक्चुअल में, कितना टाइम होना चाहिए, लगना चाहिए था, कितना टाइम दिया गया, उस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। ये एक इम्प्रूविंग दिखाया गया है कि इसको हम कितना टाइम कम कर सकते हैं, अपनी क्यू में कितनी फास्टली सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, या वर्क को हम कितना इफ़ेक्टिवली इसमें बता सकते हैं। ये उसके एक तरीके से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए क्यूइंग थ्योरी में बताया गया है। इसमें किस तरीके से वर्क किया जा सकता है, लिमिटेड टाइम में हम अपनी सोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये 19 में दी गई थी थ्योरी, और ये एक टेलीफोन एक्सचेंज में फर्स्ट टाइम इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैथमेटिकल और स्टैटिक्स के बेस पे इन्होंने ये कुछ दिया था। इसमें इन्होंने बोला कि इस थ्योरी को लाने का मेन मोटिव क्या था इनका, इन्होंने एक 6 सिग्मा जो होता है हमारा, उसको यूज़ किया था कि ये एक इम्प्रूविंग प्रोसेस है, जो अगर हम यूटिलाइज़ करें क्यून थ्योरी में तो ये बेस्ट होगा, और हमें इफ़िशेंसी भी पता चल पाएगी, यूटिलाइज़ जो हम कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को, हम उसकी जो इफ़िशेंसी है, जैसे सपोज़ मैं कहीं पे वर्क कर रही हूँ तो मेरी कितनी इफ़िशेंसी है, हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो एक तरीके से देखी जाती है। और जो कस्टमर का वेटिंग टाइम है उसको कम करने के लिए और नंबर ऑफ़ द कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए इन्होंने एक तरीके से बोला था। इसमें कुछ की पॉइंट्स इन्होंने बोले थे कि इनके जो की पॉइंट्स थे वो ये की पॉइंट हैं कि वेटिंग टाइम जो हमारा है क्यूइंग थ्योरी में वो देखा जा रहा है, उसको किस तरीके से कंसीडर किया जा रहा है, इफ़िट कॉस्ट को हम कितना इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, मतलब वर्क को हम कितना इम्प्रूव करके शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। कस्टमर अराइवल्स इसमें एक तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है कि एक्चुअल में कितना टाइम लगना चाहिए था और एक्स्ट्रा टाइम जो लगा उसको रिड्यूस करना है, और अपने जो हमारे वेटिंग टाइम है उसको कम करके और अपना एक प्रॉपर शेड्यूल्ड रेडी करना है हमें अपने स्टाफिंग के लिए, वो इसमें इन्होंने बोला था। ये एक टेलीकम्युनिकेशंस एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। पर्ट और जो सीपीएम हमारा था, ये मैं लास्ट स्लाइड में नहीं समझा पाई थी, यहाँ मैं समझा देती हूँ। पर्ट हमारा जो होता है ये हमारी जो इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक्स, क्या हमारा बोला गया है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके टाइम पे ये हमारा बताया गया था। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से एक ऑप्टिमम सॉल्यूशंस तक अपने टास्क को कैसे फाइंड आउट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करें, ये इसके लिए बताया गया था। ये आया था 1957 में। जो यूएस की नेवी है वहाँ से फर्स्ट टाइम इसको, बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएस नेवी के बेस पे 1970 में किसको, पर्ट को या सीपीएम को यूटिलाइज़ किया गया था, इसमें पूछा गया है ये। तो फ्रेंड्स ये पार्ट है जो यूएस नेवी के बेस पे आता है। इसमें एक्टिविटी होती हैं, नोट्स के बेस पे देखा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि एक्टिविटी आती हैं इसमें या इवेंट्स आते हैं, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। नोट्स पे पूछा जाता है इसमें कि नोट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जितने भी मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये हमारा जो वर्क करने के लिए, मतलब एक तरीके से
जो एक्टिविटीज़ हैं, सॉरी इवेंट्स हैं हमारे, उनको शो करता है हमारे नोट्स के थ्रू जो वर्क करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल पाथ जो हमारा एनालिसिस है CPM उसमें आता है, इसमें हमारे इवेंट्स आते हैं सारे के सारे, और जो हमारा टास्क है वो किस तरीके से कंप्लीट किया जाए ये सारा शो किया जाता है। ये एक हमारा प्रोसेस होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस इवेंट से थ्रू होके निकल रही हैं और कितना टाइम लग रहा है, उसको हमारा देखा जाए। इसमें एक डंपिंग जो कि डॉट डॉट से शो की जाती है, ये होता है जब हमारा डाटा इनकम्प्लीट होता है उसको दिखाने के लिए, बट ये एक तरीके से डॉट डॉट में शो होता है। जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा इसी के अंदर लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। इसमें हम लॉन्गेस्ट रूट को शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे कंप्लीट करें, एक ऑप्टिमम टाइम में कैसे कंप्लीट करें, ये पूछा जाता है कि जो पार्ट है उसमें लॉन्गेस्ट टाइम होता है या लॉन्गेस्ट रूट होता है। तो फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट रूट को शॉर्टेस्ट टाइम में एक ऑप्टिमम सोल्यूशन से कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये हमारा इसमें क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बनेगा। इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस पे, किस तरीके से चार्ट बना है, रिलायबल करता है, ये डेडलाइन को भी फोकस्ड करता है। इस तरीके से इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं। हमारा में आता है क्रिटिकल पाथ मेथड जो CPM में हमारी एक्टिविटी पे बेस्ड होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये एक प्रॉपर गोल को हमारे शो करके बताता है कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी शो होती हैं। और एंड सेकंड, इसमें हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक चार्ट बनाया जाता है, डायग्राम के थ्रू हम टास्क कंप्लीट करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलता है। ये क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल दोनों रिलेशनशिप्स को शो करता है। एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो हैं हमारी डिसीजन लेने में, उसके लिए एक प्रॉपर अल्टरनेटिव डिसीजंस भी हमें ये प्रोवाइड करता है। CPM फर्स्ट टाइम डूपॉन्ट एक मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट का एक पॉइंट है, ये मैं आपको डूपॉन्ट वहाँ पे समझाऊंगी पूरा डिटेल में कोर्स है, वहाँ से ये एक बार CPM को फॉलो करता है, डूपॉन्ट मेथड इसमें लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, CAPM का जो हमारा CPM जो हमारी है, ये कैली ने US नेवी के थ्रू हमारा दिया गया है, इसमें इसको भी यूज़ किया गया था 1950 के अकॉर्डिंग हमें इसमें कॉमनली यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, इसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार, लास्ट 3 से 4 ईयर के हर बार आप उठा के देख सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच।